हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं उन सब प्रश्नों को करवा रही हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने का पूरा चांस है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। और भी कई क्लासें हो चुकी हैं, जो लोग भी नहीं देखे हों तो देख लीजिएगा। और आप लोग मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो वह कौन से सिख गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था। और दूसरा प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो वह कौन सा विकास था जिस पर हंटर कमीशन ने विशेष जोर दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने विशेष जोर दिया था। तो यह हंटर आयोग कब बना था स्टूडेंट? तो लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में हंटर आयोग का गठन किया था। तो कब किया था? तो 1854 में किया था, 1854 में। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो वह कौन शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय था। यह कब हुआ था? यह जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तभी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। इसी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की और संधि की शर्तों के अनुसार बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी और साथ ही एक फरमान जारी कर नजमुद्दौला को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब स्वीकार कर लिया। तो ये सब कुछ बातें हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और इसी में अंग्रेज़ों ने बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वादा भी किया था। तो ये सब बातें आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो वह कौन सी फैक्ट्री थी? तो हुगली यह पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। और अगला, और ये जो चिंसुरा है और श्री रामपुर है, ये सब अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। और आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो स्टूडेंट, आप सभी को असत्य बताना है। तो सबसे पहले आप लोग होम रूल लीग के बारे में जान लीजिए। यह क्या है कि भारत में स्वशासन एवं पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और लेकिन इसकी होम रूल का विचार अगर पूछा जाए सबसे पहले किसके मन में आया था? तो एनी बेसेंट के मन में आया था सबसे पहले होम रूल की स्थापना का। तो इसे ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्थापित किसने किया था? तो फिर ये तिलक हो जाएंगे। और सबसे पहले विचार किसका था? तो एनी बेसेंट का। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। और तो इसमें क्या असत्य पूछा गया है तो आप सबको बताना है। तो ये सबसे पहले इसकी योजना ये इन्हीं नहीं है, एनी है। एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में
प्रस्तुत की। और दूसरा क्या है, तिलक की होम रूल लीग में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बारात तक सीमित था और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था। तो ये सब पूरा सही था स्टूडेंट, लेकिन ये गलत है। तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, यानी यही आंसर सही हो जाएगा। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो कब द्वैध शासन भारत में प्रारंभ किया गया? तो मांटेफोर्ड सुधार से। मांटफोर्ड सुधार से ये इसमें मतलब भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। यह कब आया था? तो 1919 में आया था। तो ये भारत में द्वैध शासन स्टूडेंट 1919 से के एक्ट से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या इसमें हुआ था कि प्रांतीय प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन में सुधार करना। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था? तो गांधी जी और अंबेडकर। गांधी और अंबेडकर। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना मतलब समझौता हुआ, उसी को पूना पैक्ट कहते हैं। इसके अनुसार दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर और विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो 71 थी उसे बढ़ाकर 147 कर दी गई। और इसके तहत केंद्रीय असेंबली में आरक्षित सीटों की संख्या कितना हो गया? तो 18% हो गया। 18% हो गया। इसमें लिखने का जगह नहीं है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। और आगे प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सुझाव किस की प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वह थे, तो वह कौन थे जिसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव प्रथम भारतीय, वह कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल पंजाब के एक महान बुद्धिजीवी तथा प्रचंड क्रांतिकारी थे स्टूडेंट। इन्होंने गदर दल के मतलब यह प्राण थे। इन्होंने 1 नवंबर 1913 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो ये सब आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो किसने आरंभ किया था? तो BR अम्बेडकर ने। यह क्या था इसमें? तो भारत में दलित वर्ग के अग्रगण्य नेता थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। BR अम्बेडकर भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और इन्होंने जो नेहरू मंत्रिमंडल में विधि मंत्री भी थे। इन्होंने हरिजनों के उत्थान एवं उनकी दुर्दशा से भारत को अवगत कराने के लिए बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक का प्रकाशन किया था। तो आप सब ध्यान रखिएगा। और अतिवादी तथा उदारवादी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो कौन था जो अतिवादी और उदारवादी को मिलाया था? तो वह एनी बेसेंट थी। 1907 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसी में नरम और गरम दल जैसे बट गए थे। तो फिर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और फिर एनी बेसेंट के सहयोग से फिर इन दोनों लोगों का फिर मिलन हुआ, पुनर्मिलन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो किस स्थल से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो का खनन किसने किया था स्टूडेंट? तो राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। 1922 में किया गया था। तो यहीं से मतलब उजागर हुई थी सिंधु सभ्यता की दृश्यावलियाँ मोहनजोदड़ो में साकार नजर आती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो वह कौन सा दक्षिण राज्य था? तो चोल वंश था। चोल वंश था। और अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किया वह कौन सा गृह था? तो कछवाहों से। कछवाहों से ये अकबर ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को भारत में सुदृढ़ करने के लिए प्रसिद्धि राजपूतानी के तहत इसने 1562 में आमेर के कछवाहा राजा बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई थी, तो उनसे इसने विवाह किया था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था, वह दोनों राज्य कौन से थे स्टूडेंट? तो बीजापुर और गोलकुंडा थे। बीजापुर और गोलकुंडा। और युग्म सुमेलित करना है आप सभी को। तो इसमें क्या पूछा गया है? नहीं, जो नहीं है उसे इंगित करना है। तो इसका कौन कौन स्थापित किया था, तो यह पूछा गया है। तो ये बाज बहादुर मालवा को स्थापित किए थे, और कुतुब शाह गोलकुंडा को स्थापित किए थे, और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात को स्थापित किए थे, और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर को नहीं स्थापित किया था। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, तो किसने दिया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। और आगरा शहर की स्थापना की थी, तो किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने किया था। और आगे देखते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह किसकी है? सम्यक ये धारणा है स्टूडेंट, धारणा। तो यह किसकी महिमा है? जिस धर्म की महिमा वह है, वह कौन सा धर्म है? तो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में कहा गया है धर्म के त्रिरत्नों को। त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण था, तो क्या कारण था बहिष्कार के मुख्य कारण? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और 21 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है यह बताना है स्टूडेंट आप सबके। जो 8वीं शताब्दी के शंकराचार्य थे, तो उनके बारे में क्या चीज़ सही नहीं है? तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया, ये सही नहीं है, ये गलत है। और बाकी ये सब सही है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो किसने बनवाया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। और 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन क्या है? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था, तो क्या नाम था उसके पिता का नाम? तो अकबर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय नाम था।
और अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया तो किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था, कुषाणों ने। और 25 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो निशाका से क्या जाना जाता था? आप सभी को बताना है। तो स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण। और आगे देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? आप सभी को बताना है। तो जामली। और 27 क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और आगे देखते हैं, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो किसने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो गौतम ने। और सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? तो किसके सन्निकट स्थित है? तो दतिया में स्थित है। और अगला प्रश्न देखते हैं, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। तो ये सब पूरे 30 प्रश्न थे स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड मतलब पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट। और जो लोग भी मेरे क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।